हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। एप्पल ने काफी सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। नया आईफोन 17e भी लॉन्च कर दिया है और साथ ही लॉन्च किया है नया आईपैड एयर M4 चिपसेट वाला। और इसी के साथ 4 नए मैकबुक्स लॉन्च किए हैं। एक मैकबुक एयर है, 2 मैकबुक प्रोज है और एक बिल्कुल नया ब्रांड न्यू मैकबुक नियो है, जो कि सबसे सस्ता मैकबुक रहेगा एप्पल के लाइनअप में, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं। फटाफट से वीडियो जो है स्टार्ट करते गाइस। सबसे पहले बात करते हैं आईफोन 17e की। ये बिल्कुल 16e के जैसे ही दिखने वाला है और इसके बॉडी में कोई भी चेंज नहीं है। एग्जैक्टली सेम टू सेम जो है 16e की ही बॉडी 17e में एप्पल ने दिया है। तो इसमें नया क्या है वो बात कर लेते हैं उसके बारे में। तो इसके अंदर दिया हुआ है एप्पल ने आईफोन 17 सीरीज का A19 चिपसेट। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको काफी अच्छी मिलेगी। हालांकि जीपीयू में एक कोर कम है इसमें व्हेन कंपेयर टू आईफोन 17, तो इस बात का ध्यान रख लेना। बाकी इससे कोई फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये जो फोन है ये एकदम हाई एंड यूजर्स के लिए भी नहीं है। फिर उनको लेना ही है तो फिर वो 17 के लिए जाएंगे। 17e जो है ये 16 के आसपास के प्राइस में आपको मिलेगा, लेकिन विद A19 चिपसेट और इसमें 8GB का रैम भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे एप्पल इंटेलिजेंस और फ्यूचर में जो भी जेमिनाई वाला पूरा इनका कोलैबोरेशन हो रहा है उसके लिए तैयार फोन है। हाँ, एक इसके अंदर काफी अच्छा जो है चेंज लेके एप्पल ये आया है कि यहाँ पे बेस स्टोरेज वेरिएंट जो है इसका 256GB का है। तो यहाँ पे 128GB है ही नहीं। तो एप्पल को भी समझ में आ गया कि अभी जो है 2026 में 256GB जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट है लोगों की। बहुत फोटो वीडियो लेते हैं, तो यहाँ पे आपको बेस स्टोरेज जो है 256GB का मिलेगा। हार्डवेयर में कुछ चेंजेस है। 16e की बॉडी में भले ही 17e एप्पल ने फिट करके दे दिया, लेकिन यहाँ पे हार्डवेयर के चेंजेस अच्छे वाले किए। सबसे पहला चेंज ये है कि यहाँ पे जो डिस्प्ले है, इसके जो ग्लास है, इस पे सिरेमिक शील्ड 2 का प्रोटेक्शन है, जो कि काफी जबरदस्त प्रोटेक्शन है। मैं खुद उसको एक्सपीरियंस कर चुका हूं, मैंने ड्रॉप टेस्ट वगैरह काफी सारे किए। तो सिरेमिक शील्ड 2 आपको मिलेगा, तो फोन ज्यादा आपका जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ग्लास टूटने के चांसेस कम। और सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, यहाँ पे मैगसेफ का सपोर्ट आपको मिल रहा है। वायरलेस चार्जिंग थी 16e के अंदर, लेकिन 17e में एप्पल ने मैगसेफ भी दिया है। पीछे मैग्नेट्स है, तो आपको कार में माउंट करना है, कहीं भी माउंट करना है या मैगसेफ की एक्सेसरीज यूज करनी है, अब आप 17e पे यूज कर पाएंगे। लेकिन जो चीजें चेंज हो सकती थी और नहीं हुई, उसमें से इंपॉर्टेंट चीज एक ये है, यहाँ पे जो डिस्प्ले है बिल्कुल 16e वाला ही आपको देखने मिलने वाला है। वही नॉच मिलेगा, डायनेमिक आइलैंड भी नहीं है। और साथ ही यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो भी 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाला 6.1 इंच का डिस्प्ले है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लेट डाउन लगा। वो होता 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आ जाता, अगर नहीं भी आता तो कम से कम डायनेमिक आइलैंड आ जाता, थोड़ा सा मजा आ जाता। कैमरा के अंदर भी यहाँ पे चेंज नहीं है। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा यहाँ पे आपको मिलेगा। थोड़ा बहुत उसके अंदर फीचर्स वगैरह ऐड हो जाएंगे। और प्राइसिंग की अगर बात करें तो 64,900 रुपीज इसका स्टार्टिंग प्राइस रहेगा 256GB वेरिएंट के लिए। कौन है इसके टारगेट बायर्स? किसको टारगेट कर रहा है एप्पल? तो एप्पल टारगेट कर रहा है आईफोन 12 यूजर्स के लिए। अगर आप आईफोन 12 यूज करें, आपको अपग्रेड करना है, लेकिन 17 नहीं लेना है, तो ये आप ले सकते हैं। बाकी आप मुझे बताना, सेम प्राइस में अगर 16 मिले और 17e मिले तो आप कौन सा लेंगे? आईफोन 17e आपको पसंद आया नहीं आया मुझे बताना आप, लेकिन आपको ये वाला मैकबुक नियो जरूर पसंद आएगा। मैकबुक नियो जो है एप्पल के लाइनअप का सबसे सस्ता मैकबुक रहने वाला है। इसमें आपको 13 इंच का डिस्प्ले देखने मिलेगा, बहुत ही स्लिम और कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर मिलेगा। A18 प्रो चिपसेट मिलेगा, जो आईफोन्स में आता है वही चिपसेट यहाँ पे दिया हुआ है। और 8GB का रैम इसमें है। 2 स्टोरेज वेरिएंट है, 256GB 512GB। 256GB लेंगे तो इसमें टच आईडी नहीं आएगा, 512GB लेंगे तो इसमें टच आईडी आपको देखने मिलेगा। काफी ब्यूटीफुल कलर्स है इसमें। मुझे ग्रीन वाला जो है बहुत अच्छा लगा, और आपको सटल लुक चाहिए तो दूसरे कलर्स भी है। इसमें आपको एक लिक्विड रेटिना डिस्प्ले मिल रहा है विद sRGB कलर्स, और इसमें 36.5 वॉट की लिथियम आयन बैटरी है। 20 वॉट का चार्जर ये सपोर्ट करता है और 20 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें 2 USB Type-C पोर्ट्स मिलेंगे, जिससे आप डेटा ट्रांसफर भी करेंगे, चार्जिंग भी करेंगे। एक 3.5 हेडफोन जैक मिलेगा और लेफ्ट और राइट साइड पे साइड फायरिंग स्पीकर्स मिलेंगे। ये USB पोर्ट जो है एक USB 3 है, एक USB 2 स्पीड सपोर्ट करता है। इसमें आपको एक्सटर्नल डिस्प्ले का सपोर्ट भी मिलेगा। एक 4K एक्सटर्नल डिस्प्ले पे आप आउटपुट ले पाएंगे, और इसमें 10 मेगापिक्सल का 1080p वेबकैम भी मिलेगा। वेट इसका रहेगा 1.23 kg का, मतलब बहुत ही लाइट रहेगा। और सबसे अच्छी बात इसमें ये है, क्योंकि मैकबुक है तो मैक OS इसमें चलेगा, तो समझ लो आप आईपैड के प्राइस में आपको एक मैकबुक मिल रहा है। और मेरे हिसाब से ये आईपैड से ज्यादा बेटर चीज होगी अगर आपको मैकबुक की जरूरत है तो। और लास्ट में प्राइसिंग की बात करते हैं इसकी, तो 69,900 रुपीज 256GB वेरिएंट के लिए, और 79,900 रुपीज 512GB की वेरिएंट के लिए, जिसमें आपको टच आईडी मिलेगा। तो वही लेना अगर आप लेने का प्लान कर रहे हो तो। अब आते हैं दोस्तों आईपैड एयर के ऊपर। आईपैड एयर जो है ये नए चिपसेट का आ चुका है, जो कि है एप्पल का M4 चिपसेट। इसमें भी आपको 11 इंच और 13 इंच के 2 मॉडल्स मिलेंगे। रैम को इसमें 8GB से बढ़ाकर 12GB कर दिया है। हार्डवेयर, रे ट्रेसिंग वगैरह सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा, तो परफॉर्मेंस में डेफिनेटली आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो बेस स्टोरेज वेरिएंट है इसका वो 128GB का है। यहाँ पे भी 256GB दे देते तो अच्छा होता। बाकी यहाँ पे ब्लूटूथ 6, Wi-Fi 7 ये
सब टेक्नोलॉजी इसमें मिल जाएगी, लेकिन बाकी यहाँ पे हार्डवेयर के अंदर कोई भी चेंज नहीं है। बॉडी बिल्कुल वैसी है, डिस्प्ले बिल्कुल वैसा ही है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, लिक्विड रेटिना डिस्प्ले है। और प्राइसिंग की अगर बात करें तो 11 इंच वाला जो मॉडल है वो 64,900 और 13 इंच वाला मॉडल 84,900 से स्टार्ट होता है। बाकी आप सेलुलर वाला लो, फिर वेरिएंट स्टोरेज का बढ़ाते रहो तो फिर उस हिसाब से अलग अलग प्राइसिंग रहेगी। मैकबुक एयर भी नया आ चुका है 13 इंच और 15 इंच मॉडल में M5 चिपसेट के साथ। M4 के साथ था अभी तक मैकबुक एयर, अभी M5 के साथ आ गया है। तो यहाँ पे AI टास्क के अंदर ये मैकबुक एयर जो है नया वाला, ये काफी ज्यादा पावरफुल रहेगा। M5 चिपसेट उसके लिए ही बना हुआ है खास तौर पे। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे बताऊं आपको, बेस वेरिएंट से आपको 16 GB रैम मिल रहा है, साथ ही 512 GB की स्टोरेज मिल रही है। तो यहाँ पे मैकबुक का भी जो स्टोरेज का प्रॉब्लम था ये काफी हद तक सॉल्व हो गया, आपको सीधा बेस स्टोरेज वेरिएंट से ही सब कुछ मिलेगा। और इसमें भी Wi-Fi 7 ऐड किया गया है। बाकी क्या चेंज नहीं हुआ है तो यहाँ पे बिल्कुल इसका शैसी, इसकी बॉडी, इसके पोर्ट सब कुछ सेम है, डिस्प्ले भी सेम है और बैटरी लाइफ भी आपको सेम 18 आवर्स की मिलेगी। प्राइस लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैकबुक एयर का पहले के मुकाबले बढ़ गया है। बेस स्टोरेज वेरिएंट 13 इंचेस वाले का 1,19,900 रुपीज का और 15 इंच 144,900 का आपको देखने मिलेगा। अब यहाँ पे अगर आप स्टोरेज के हिसाब से देखें तो पहले के हिसाब से प्राइसिंग थोड़ा सा बराबर है, लेकिन अगर किसी को थोड़ा सस्ते में चाहिए था तो उसके लिए ऑप्शन यहाँ पे M5 चिपसेट का अवेलेबल नहीं रहेगा। अब मैकबुक प्रो की बात करते हैं तो मैकबुक प्रो जो है ये M5 चिपसेट का तो आ गया था, पहले लॉन्च हुआ था, आपने वीडियो भी देखी हमारे चैनल के ऊपर, लेकिन उसमें M5 प्रो और M5 मैक्स जो है ये अवेलेबल नहीं था, वो अभी एप्पल ने लॉन्च किया है। ये मैकबुक जो है फ्यूजन आर्किटेक्चर वाले चिप्स के साथ आते हैं जो LLM प्रोसेसिंग और 3D रेंडरिंग में बहुत ज्यादा फास्ट है। और एक बात बताओ आपको, बेस स्टोरेज वेरिएंट जो मैकबुक प्रो M5 प्रो है उसमें 1 TB का देखने मिलेगा और M5 मैक्स जो है उसमें 2 TB का ही बेस स्टोरेज वेरिएंट दे दिया है इन्होंने। इनमें SSD की स्पीड पहले से डबल और थंडरबोल्ट 5 पोर्ट्स भी आपको देखने मिलेंगे। बाकी यहाँ पे इनकी बॉडी में, डिस्प्ले में, शैसी में कोई भी चेंज नहीं है, बैटरी लाइफ भी पहले जैसी ही मिलेगी आपको। अब प्राइसिंग की बात करता हूँ, 14 इंच का M5 प्रो इसका प्राइस है इंडिया में 249,900। 16 इंच का M5 प्रो जो है 299,900 का है। 14 इंच का M5 मैक्स 399,900 यानी कि 4 लाख का है। और 16 इंच का M5 मैक्स जो है ये 429,900 रुपीज का है। तो जो प्राइस है उस हिसाब से परफॉर्मेंस भी आपको मिलने वाला है। और सबसे अच्छी चीज यहाँ पे ये है कि बेस स्टोरेज ही यहाँ पे 1 TB और 2 TB का आपको मिलेगा। अब आखिरी चीज पे आते हैं जो मेरे पीछे रखी हुई है, वो है एप्पल का डिस्प्ले, स्टूडियो डिस्प्ले और स्टूडियो डिस्प्ले XDR। जो इनका स्टूडियो डिस्प्ले XDR है, इस पे मिनी LED टेक्नोलॉजी दी है इन्होंने। 120 हर्ट्ज का प्रो मोशन रिफ्रेश रेट, 2000 निट्स की पीक HDR ब्राइटनेस इसमें मिलेगी। और दोनों स्टैंडर्ड और XDR जो मॉडल है, यानी कि स्टूडियो डिस्प्ले और स्टूडियो डिस्प्ले XDR, इन दोनों में थंडरबोल्ट 5 कनेक्टिविटी और अपग्रेडेड 12 मेगापिक्सल का कैमरा भी मिल जाएगा। ये कैमरा सेंटर स्टेज वाला है और डेस्क व्यू के साथ आता है। जैसे मैकबुक मैंने आपको पहले दिखाया ही है, मतलब कैमरा से आप टॉप डाउन शॉट भी ले सकते हो अपने डेस्क का। जो चेंज नहीं हुआ है इनमें वो ये है कि दोनों ही डिस्प्ले जो है 27 इंचेस के है, 5K डिस्प्लेज है। और स्टैंडर्ड स्टूडियो डिस्प्ले है, जैसा मेरा पीछे रखा हुआ है, इसका रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज पे लॉक्ड है। स्टैंडर्ड स्टूडियो डिस्प्ले की इंडिया में प्राइस है 189,900 और नया जो XDR डिस्प्ले है उसकी प्राइस है 399,900 रुपीज। और ये इनका स्टार्टिंग प्राइस है, फिर आप इसको कस्टमाइज करेंगे तो और महंगा होती जाएगा। मतलब आप उस पे क्या ले रहे हो, उसमें मैट फिनिश वाला डिस्प्ले ले रहे हो या फिर कुछ पीछे एक्सेसरीज वगैरह ले रहे हो तो एक्स्ट्रा होगा। तो ये गाइस थी पूरी समरी एप्पल के जो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए, खास करके iPhone 17e, नए मैकबुक्स, नए iPads, डिस्प्ले, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया एकदम शॉर्ट टाइम में। आपको इनमें से कौन सा प्रोडक्ट सबसे अच्छा लगा, किस प्रोडक्ट के लिए आप जाना चाहते हो, iPhone 17e के आपको पसंद आया या फिर आप इसमें और कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, मल्टीपल कैमरा एक्सपेक्ट कर रहे थे, डायनामिक आइलैंड, रिफ्रेश रेट बेटर, जो भी आप सोचते नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी इनमें से कौन सा प्रोडक्ट आप हमारे चैनल पे देखना चाहते हो फॉर रिव्यू, वो भी आप मुझे बता सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आएगा, पसंद लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।